प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सहायक आचार्य, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष के अंतर्गत हमारे ईएफएम सब्जेक्ट के पेपर ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन का हम अध्ययन कर रहे थे। उसके अंतर्गत हम सहकारिता का अध्ययन कर रहे थे। विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम सहकारी विपणन व्यवस्था के उद्देश्य एवं लक्ष्य का अध्ययन करेंगे। सहकारी विपणन व्यवस्था के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग। विद्यार्थियों, सहकारी विपणन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य सदस्यों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना है। सदस्यों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना है। ऐसा होने पर ही सदस्य बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए उपज को बेचने की व्यवस्था इस प्रकार करनी होगी कि उनके उठाने, रखने तथा बिक्री करने में किसी प्रकार की बर्बादी या हानि न हो और उनके मूल्यों में किसी प्रकार की कोई कमी न आए। कई बार कृषि उपज व्यापारियों के माध्यम से बेची जाती है और व्यापारी कई अनुचित कदम उठाते हैं, जैसे कम तोलना, अनुचित दरों पर माल खरीदना आदि। लेकिन समितियों द्वारा व्यापारिक सौदे ईमानदारी से किए जाते हैं तथा मूल्यों पर व्यापारिक संघों के अनियमित प्रभावों को रोकने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाते हैं। सहकारी विपणन समिति का उद्देश्य यह भी है कि किसानों को विपणन विधियों के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए। इस संबंध में शाही कृषि आयोग ने लिखा कि सहकारी विपणन समितियां कृषकों को उत्पादन करने में एवं उपज को बाजार के लिए तैयार करने में शिक्षित करेंगी, कुशल श्रेणी विभाजन संभव बनाएंगी तथा भारतीय उत्पादक का निर्यात बाजार से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराएंगी। यह शाही कृषि आयोग ने कहा था। सहकारी विपणन समिति का उद्देश्य कृषक को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए विपणन विधि का प्रशिक्षण देना भी है। इस संबंध में दांतवाला समिति ने कहा कि किसानों द्वारा एक सहकारी विपणन समिति संगठित करने का मुख्य उद्देश्य उपज को अपने ही हित में बेचना है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपभोक्ताओं के बाजार तक वस्तुओं की गतिविधियों को पुनर्गठित करना है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपभोक्ताओं के बाजार तक वस्तुओं की गतिविधि को पुनर्गठित करना है। वास्तव में सहकारी विपणन समिति का उद्देश्य वस्तुओं की बिक्री एवं नियमित पूर्ति द्वारा विपणन की दशा एवं स्थितियों में स्थायित्व लाना है। अब हम सहकारी विपणन समिति के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। लक्ष्य एवं उद्देश्य, अब हम उनको किस प्रकार लक्ष्य एवं उद्देश्य, तो पहला जो उद्देश्य होगा सहकारी समिति का, सहकारी विपणन का पहला उद्देश्य है कृषकों की सौदा करने की शक्ति को बढ़ाना। कृषकों की सौदा करने की शक्ति को बढ़ाना। दूसरा, सदस्यों को उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाना। बहुत महत्वपूर्ण, सदस्यों को उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाना। तीसरा, अनावश्यक मध्यस्थों को हटाकर कृषकों के लाभ में वृद्धि करना। अनावश्यक मध्यस्थों को हटाकर कृषकों के लाभ में वृद्धि करना। चौथा, वित्त की कमी वाली समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
पांचवा, उचित व्यापारिक नीतियों व रीतियों का विकास करना। छठा, मूल्य नीति के क्रियान्वयन में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। सातवां, किसानों की को अच्छी किस्म की फसलों को उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना। किसानों को अच्छी किस्म की फसलों को उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना। नवा, वस्तुओं के वर्गीकरण, प्रमापीकरण तथा यातायात की प्रमुख सुविधाएं प्रदान करना। वस्तुओं के वर्गीकरण, प्रमापीकरण तथा यातायात की प्रमुख सुविधाएं प्रदान करना। दसवां, कृषि साधन नवा, कृषि साधन जैसे खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां आदि के वितरण केंद्र के रूप में कार्य करना। दसवां, सदस्यों में आत्म सहायता, मितव्ययता और अच्छे उत्पादन की भावना को जगाना। 11वां, अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की वृद्धि करना व उनमें सहकारिता की भावना जगाना। अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की वृद्धि करना व उनमें सहकारिता की भावना जगाना। 12वां, विपणन तथा साख को जोड़ना। विपणन तथा साख को जोड़ना तथा उन्हें एक सूत्र में बांधकर सहकारी साख कार्यक्रमों का विकास करना। 13वां, राज्य एवं क्षेत्रीय सहकारी क्रय विक्रय संघों के समन्वय से सदस्यों की उपज का निर्यात करना। राज्यों एवं क्षेत्रीय सहकारी क्रय विक्रय संघों के समन्वय से सदस्यों की उपज का निर्यात करना। 14वां, अन्य वे सभी क्रियाएं करना जो कृषि उपज की उत्तम बिक्री में सहायक है। इस प्रकार हमने सहकारी विपणन के उद्देश्य देखे। तो हमने विद्यार्थियों, हम इसको फिर से रिवाइज करें तो सबसे पहला उद्देश्य हमने देखा कि कृषकों की सौदा करने की शक्ति को बढ़ाना। दूसरा, सदस्यों को उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाना। तीसरा, अनावश्यक मध्यस्थों को हटाकर कृषकों के लाभ में वृद्धि करना। चौथा, वित्त की कमी वाली समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। पांचवा, उचित व्यापारिक नीतियों और रीतियों का विकास करना। छठा, मूल्य नीति के क्रियान्वयन में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। सातवां, किसानों को अच्छी किस्म की फसलों को उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना। आठवां, वस्तुओं के वर्गीकरण, प्रमापीकरण तथा यातायात की प्रमुख सुविधाएं प्रदान करना। नवा, कृषि साधन जैसे बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयां आदि के वितरण केंद्र के रूप में कार्य करना। 10वां, सदस्यों में आत्म सहायता, मितव्ययता और अच्छे उत्पादन की भावना जगाना। 11वां, अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की वृद्धि करना व उनमें सहकारिता की भावना जगाना। 12वां, विपणन तथा साख को जोड़ना तथा उन्हें एक सूत्र में बांधकर सहकारी साख कार्यक्रमों का विकास करना। 13वां, राज्यों एवं क्षेत्रीय सहकारी क्रय विक्रय संघों के समन्वय से सदस्यों की उपज का निर्यात करना। 14वां, अन्य वे सभी क्रियाएं करना जो कृषि उपज की उत्तम बिक्री में सहायक हो। इस प्रकार हमने सहकारी विपणन के उद्देश्य देखे। अब विद्यार्थियों, हम सहकारी विपणन के लाभों की चर्चा करेंगे। सहकारी विपणन के लाभ। Advantages and significance of cooperative marketing। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारी विपणन व्यवस्था का विशेष महत्व है। कृषि पदार्थों के विपणन में मध्यस्थ व व्यापारी बहुत लाभ कमाते हैं, जिससे वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं और उपभोक्ताओं को ऊंचे मूल्य देने पड़ते हैं। मध्यस्थों के इस प्रकार हम देखते हैं कि किसानों के हितों
एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विश्व के अधिकांश देशों ने सहकारी विपणन व्यवस्था के महत्व को स्वीकार किया। जहां कृषि उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है, वहीं कृषि उपज के विपणन की उचित व्यवस्था होना भी आवश्यक है। कृषि उपज के उचित विपणन की कृषि उपज के विपणन की उचित व्यवस्था कृषि उपज के विपणन की उचित व्यवस्था होना भी आवश्यक है। यदि कृषि उत्पादन बढ़ जाए लेकिन बढ़ी हुई उपज के विपणन की उचित व्यवस्था न हो तो अधिकांश लाभ मध्यस्थों द्वारा हड़प लिया जाएगा और उत्पादन वृद्धि के बावजूद भी कृषक की स्थिति पूर्ववत ही रहेगी। अतः एक विवेकशील कृषक के लिए सहकारी विपणन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कृषि उत्पादन के लिए साथ देने वाली सहकारी समिति। शाही कृषि आयोग ने कहा था कि व्यक्तियों द्वारा अपनी वस्तुओं का सामूहिक विपणन कहीं अधिक कुशल एवं अच्छा है। शाही कृषि आयोग ने कहा कि व्यक्तियों द्वारा अपनी वस्तुओं का सामूहिक विपणन कहीं अधिक कुशल एवं अच्छा है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जो भारत में विद्यमान है, क्योंकि यहां प्रत्येक उत्पादक एक बहुत ही छोटी इकाई है। अतः यहां उस आदर्श को प्राप्त करना उपयुक्त होगा जिसके अंतर्गत सहकारी बिक्री समितियों को संगठित किया जाए, जो किसानों को उनके उत्पादन कार्य में प्रशिक्षण प्रदान करेंगी, उनकी वस्तुओं को बिक्री योग्य बनाने में सहायक होंगी, बिखरी हुई उपज को एकत्रित कर उनके वर्गीकरण तथा प्रमाणीकरण को संभव बना सकेंगी तथा इस प्रकार वे भारतीय उत्पादकों की उपज निर्यात बाजार तथा भारत में बड़ी संख्या में फैले हुए उपभोक्ताओं के निकट ले आएंगी। तो इस प्रकार हम सहकारी विपणन के महत्व को समझ सकते हैं। भारतीय परिस्थितियों में सहकारी विपणन के लाभ इतने अधिक हैं कि ये कृषि उपज की बिक्री का सबसे संतोषजनक विकल्प प्रतीत होता है। अब हम उन लाभों की चर्चा करेंगे सहकारी विपणन की। तो पहला, मध्यस्थों का उन्मूलन। मध्यस्थों का उन्मूलन अबॉलिशन ऑफ मिडिल मैन। वर्तमान विपणन प्रणाली में मध्यस्थों की इतनी अधिकता है कि वर्तमान में किसानों को उपज का जो मूल्य मिलता है तथा क्रेताओं से वसूल किया जाता है उसमें बहुत अधिक अंतर है। यह अंतर साहूकार, महाजन, व्यापारी, कमीशन एजेंट, दलाल आदि मध्यस्थों की जेब में चला जाता है, किंतु सहकारी समितियां मध्यस्थों का उन्मूलन यानी सहकारी समितियां इसको ठीक करने में और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने में सहायक होती है। सहकारी समितियां उपज को प्रत्यक्ष रूप से थोक बाजार में बेचकर सदस्यों को अधिकतम मूल्य सुलभ कराने में सहायक होती है। दूसरा है विद्यार्थियों विपणन व्यय में मितव्ययता। मितव्ययता इकोनॉमी इन मार्केटिंग एक्सपेंडिचर। प्रत्येक उत्पादक द्वारा अपने माल को व्यक्तिगत रूप से बेचने में पर्याप्त व्यय होता है। विपणन समितियों द्वारा
बड़े पैमाने पर व्यापार करने से अनेक बाजार व्ययों जैसे एकत्रीकरण, वर्गीकरण, वस्तु संग्रह, जोखिम आदि में कमी आती है। इससे किसानों को उपज का अधिक मूल्य मिल पाता है। तो तीसरा बिंदु है यहाँ पे, पहला था मध्यस्थों का उन्मूलन, दूसरा विपणन व्यय में मितव्ययता, और तीसरा बिंदु है आय में वृद्धि। सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से माल बेचने से कृषक को दोहरा लाभ होता है। एक तरफ उसे अपनी उपज का उचित मूल्य मिल जाता है, तो दूसरी ओर विपणन समितियों को प्राप्त लाभ भी सदस्यों में ही वितरित कर दिया जाता है। अनावश्यक मध्यस्थ न रहने से विपणन व्यय कम हो जाते हैं। इस प्रकार सदस्यों की आय बढ़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से माल बेचने से कृषक को दोहरा लाभ मिलता है। एक तरफ उसे अपनी उपज का उचित मूल्य मिल जाता है, तो दूसरी ओर विपणन समितियों को प्राप्त लाभ भी सदस्यों में ही वितरित कर दिया जाता है। अनावश्यक मध्यस्थ न रहने से विपणन व्यय कम हो जाते हैं। इस प्रकार सदस्यों की आय बढ़ती है। चौथा बिंदु, सौदा शक्ति में वृद्धि। इंक्रीज इन बार्गेनिंग पावर। सामान्य स्थिति में किसान की सौदा शक्ति कमजोर होती है। ऋण भार के कारण फसल तैयार होते ही उसे उपज बेचनी पड़ती है, चाहे उसे कम मूल्य ही मिले। किंतु सहकारी विपणन समितियां सदस्यों की सौदा शक्ति मजबूत करती है। वे किसानों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें माल को रोके रखने योग्य वे किसानों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें माल को रोके रखने के योग्य बना देती है। जब उचित मूल्य होता है तभी समिति कृषक की उपज का विपणन करती है। इस प्रकार समिति के कारण किसानों की सौदा शक्ति सुदृढ़ हो जाती है। पांचवा, वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता फाइनेंशियल असिस्टेंस। सहकारी विपणन समितियां सदस्यों का माल रखकर उन्हें वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। फलस्वरूप किसान उपज को शीघ्र बेचने के लिए बाध्य नहीं होता है। इस प्रकार विपणन समितियां किसानों की तत्कालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस प्रकार में विद्यार्थियों, अब तक हमने 5 बिंदु देखे। पहला, मध्यस्थों का उन्मूलन, ये सहकारी विपणन के लाभ। पहला, मध्यस्थों का उन्मूलन। दूसरा, विपणन व्यय में मितव्ययता। तीसरा, आय में वृद्धि। चौथा, सौदा शक्ति में वृद्धि। पांचवा, वित्तीय सहायता। अब हम 7वां बिंदु देखेंगे। 7वां बिंदु है विद्यार्थियों यहाँ पे सहकारी साख आंदोलन की सफलता। यह भी इससे संबंधित है। सहकारी साख आंदोलन, विद्यार्थियों, सहकारी विपणन समितियां सहकारी साख आंदोलन को सफल बनाने में भी सहायक होती है। आज तक साख को विपणन से संबद्ध कर दिया गया है। इस व्यवस्था में साख समितियों द्वारा दिया गया ऋण सहकारी विपणन समितियों द्वारा किसानों की उपज के विक्रय मूल्य से काट लिया जाता है तथा शेष राशि किसानों को दे दी जाती है। इससे साख समितियों के ऋणों की समय पर वसूली हो जाती है।
साख समितियों द्वारा दिए गए ऋणों की समय पर वसूली हो जाती है। इस प्रकार विपणन समितियां सहकारी साख आंदोलन को सफल बनाने में सहायता करती है। 8वां बिंदु, शैक्षणिक महत्व। शैक्षणिक महत्व। विद्यार्थियों, सहकारी विपणन समितियों के कारण सदस्यों में सहयोग व साथ मिलकर कार्य करने की भावना का विकास होता है। वे मध्यस्थों द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध एकजुट होती है। इससे उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल पाता है। इस प्रकार सदस्यों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की प्रेरणा मिलती है। 9वां, कृषि आदानों की पूर्ति। सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स। विद्यार्थियों, सहकारी विपणन समितियां कृषि उपज का विक्रय करने के साथ साथ किसानों के लिए कृषि आदानों जैसे उत्तम बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयां, कृषि उपकरण आदि की पूर्ति भी करती है। इससे किसान को घर बैठे कृषि आदान उपलब्ध हो जाते हैं। 10वां बिंदु है विद्यार्थियों, यहां पे सट्टेबाजी पर रोक। कंट्रोल ऑन स्पेकुलेशन। सहकारी विपणन समितियां सट्टेबाजी को रोकने में सहायक होती हैं। ये समितियां माल को रोके रखकर कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर मूल्यों में वृद्धि के उद्देश्य से स्थापित नहीं की गई थी। ये समितियां माल को रोके रखकर कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर मूल्यों में वृद्धि करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं की गई थी। ना ही ये अनावश्यक प्रतिस्पर्धा में विश्वास करते। इनका उद्देश्य तो सदस्यों को उनके माल की उचित कीमत दिलाना है। ये बाजार में माल की नियमित पूर्ति बनाए रखकर सट्टेबाजी को रोकने में सहायक होते हैं। अब विद्यार्थी हम 11वां बिंदु देखेंगे। 11वां बिंदु है कि इससे उपभोक्ताओं को क्या लाभ है, यानी उपभोक्ताओं को लाभ। ये जो था अभी तक, ये था उत्पादकों को लाभ, अब ये उपभोक्ताओं को लाभ। एडवांटेजेस टू कंज्यूमर्स। सहकारी विपणन समितियां उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी करती हैं। विपणन समितियां किसानों को अच्छी किस्म की वस्तुएं उत्पादित करने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को भी अच्छा माल उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही विपणन समितियां मध्यस्थों का उन्मूलन करती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं मिल पाती हैं। विपणन समितियां तोल व नाप में भी बेईमानी नहीं करती। इस प्रकार ये उपभोक्ताओं को सस्ता व अच्छा माल उपलब्ध करवाने में सहायक होती है। 12वां बिंदु है समाज को लाभ। Advantages to
सोसाइटी। सहकारी विपणन समितियां संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी है। इनके द्वारा सदस्यों की आय बढ़ती है, उनका जीवन स्तर उन्नत होता है तथा वे अच्छी व अधिक वस्तुएं उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इससे संपूर्ण समाज में उत्पादन बढ़ता है। समाज को सस्ती व अच्छी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। उत्पादन बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ती है। इससे समाज में सहयोग, सहकारिता, ईमानदारी, सेवा एवं निष्ठा की भावना का विकास होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने देखा कि सहकारी विपणन के लाभों को हम निम्न बिंदुओं में रख सकते हैं। पहले जो 10 लाभ थे उत्पादकों के थे। पहला था मध्यस्थों का उन्मूलन, दूसरा विपणन व्यय में मितव्ययता, तीसरा आय में वृद्धि, चौथा सौदा शक्ति में वृद्धि, पांचवा वित्तीय सहायता, छठा कृषि उत्पादन में वृद्धि, सातवां सहकारी साख आंदोलन की सफलता, आठवां शैक्षणिक महत्व, नवां कृषि आदानों यानी एग्रीकल्चर इनपुट्स की सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, कृषि आदानों की पूर्ति, 10वां सट्टेबाजी पर रोक, 11वां उपभोक्ताओं को लाभ और 12वां समाज। इस प्रकार हमने आज की लेक्चर में सहकारी विपणन के लक्ष्य एवं उद्देश्य तथा सहकारी विपणन के लाभों पर चर्चा की। आज की लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। आगे की लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।